आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है। ये तो ऐसे डेल 3521 का ये मेरा बोर्ड लग रहा है। और अडेप्टर डाल के देख लेते हैं। ऑन करने पे भी ये डेड केस में है, ये मेरा ऑन नहीं है। और डीसी का एम्पियर मेरा 078 के समथिंग ये मेरा शो कर रहा है। मैं आपको थोड़ा डीसी का एम्पियर दिखाता हूँ क्या शो कर रहा है मेरा। ये मेरा डीसी का एम्पियर अडेप्टर लगाने के बाद ये मेरा शो कर रहा है। पावर बटन को प्रेस करने पे भी सेम। तो इसमें जो पावर बटन प्रेस करने के बाद भी सेम हो रहा है, इसलिए ये डेड केस में। चलते हैं एक बार इसे खोल करके देख लेते हैं। ये कस्टमर ने दिया है तो मैं पहले इसे देख लेता हूँ खोल के क्या कंडीशन है इसका मेरा। तो ये मैं बोर्ड खोल के बाहर निकाल चुका हूँ और मेरा बोर्ड बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है। इस पर कहीं पे डस्ट वगैरह कुछ मेरे को नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, कहीं पे डस्ट वगैरह कहीं कुछ भी नहीं है। इसका बैक साइड में भी मेरा बिल्कुल क्लीन है और साफ़ सुथरा सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें जो आप जैक वगैरह डालेंगे और एक एक करके सप्लाई चेक करेंगे कि मेरा 19 वोल्ट पहले इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एक करके देखना पड़ेगा इस पर। अब चलते हैं एक एक करके इसको आप सप्लाई देख लेते हैं। मेरा जो सप्लाई है पहला सप्लाई 19 वोल्ट। तो मैं इधर भी चेक कर सकता हूँ CLR में मेरा 19 वोल्ट मेरा बिल्कुल सही मिल रहा है। तो यहाँ पे 19 वोल्ट मुझे मिलना चाहिए। यहाँ पे मिल गया तो 19 वोल्ट मेरा 3.5 वोल्ट में आप डायरेक्ट देखेंगे कि CLR में चेक करने के बाद मेरा 3.5 वोल्ट में मेरा तो मिला नहीं सप्लाई। बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं मिला 3.5 वोल्ट में। ठीक है, और 19 वोल्ट मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है। मेरा बिल्कुल सेम जो एम्पियर है 7-8 वही एम्पियर है मेरा। 19 वोल्ट तो हर एक जगह मेरे को मिल रहा है। अब सीधी चार्जिंग IC को वगैरह तो कुछ है नहीं, 19 वोल्ट तो मेरा दौड़ ही रहा है। तो इस बोर्ड में 3.5 वोल्ट पहले बनना चाहिए। सस्पेंड इस पर नहीं है, इस बोर्ड पे पहले बनना चाहिए। इसमें जो 3.5 वोल्ट का जो मेरा रजती है मॉसफेट है DC टू DC के लिए, तो आप यहाँ पे मेरा देख सकते हैं मेरा कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। मेरा कोई सप्लाई नहीं, और इधर भी मेरा कोई, दोनों पे मुझे कोई सप्लाई ही नहीं मिल रहा है। तो एक एक करके मुझे 19 वोल्ट मुझे चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे बना कि नहीं बना। यहाँ पे भी मुझे कोई सप्लाई नहीं, यहाँ पे LDO का सप्लाई मिलता है तो यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला सप्लाई। और एक मुझे यहाँ पे सप्लाई चेक करने का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से अपना फंडा अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी मेरा कोई सप्लाई नहीं। इसके 19 वोल्ट एक साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल है, बिल्कुल 19 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे मेरा 19 वोल्ट नहीं है, जबकि ये 19 वोल्ट होना चाहिए था 19 वोल्ट यहाँ पे। तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं 19 वोल्ट नहीं बन रहा है तो बट डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। तो भी मुझे कोई हरकत कहीं पे मुझे मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे चले गए हैं। इस बोर्ड का मुझे डायग्राम निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा स्टेप डाउन IC है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PU200। इसमें PQ200 में इसमें देखना पड़ेगा मुझे कि इसका रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा मेरे को इस पर सप्लाई नहीं मिलेगा। तो इससे पहले इसका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले डायग्राम निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं कि डायग्राम मेरे आने आ रहा है कि नहीं आते हैं डायग्राम में। तो ये मेरा स्टेप डाउन IC है, और ये जो मेरा IC का नंबर आप देख रहे हैं मेरा, इसमें लिखा RT8205L। तो ये मेरा RT का नंबर है। तो इसके जगह पे मैं कौन सा IC लगा सकता हूँ, 51125 लगा सकता हूँ इसके जगह पे। तो
अब इस पे पहला सप्लाई मुझे तो ये 19 वोल्ट, फिर LDO ये मिलना चाहिए, और इसका भी सप्लाई मिलना चाहिए, ये भी मुझे सप्लाई मिलना चाहिए, एनेबल का सिग्नल का सप्लाई, तभी मेरा सप्लाई आगे आगे की ओर बढ़ेगा। तो इतना बेसिक तो मुझे 1 2 3 4 सप्लाई तो मुझे तो मिलना ही चाहिए। जब LDO का आगे सप्लाई बनेगा ये 3.3 वोल्ट IO में जाएगा, और बहुत सारे जगह में जाता है, यहाँ पे जाएगा। तो पहले ये 3-4 सप्लाई पहले देख लेते हैं कि मेरा क्या इसका कंडीशन है। ये तीनों चारों का सप्लाई देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहले तो 19 वोल्ट देख लेते हैं, पिन नंबर 16, पिन नंबर 13, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17। ये चारों पिनों का सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पावर गुड का तो सप्लाई थोड़ा बहुत देर बाद में बनेगा, पहले तो नहीं बनेगा, इस सब ओके होने के बाद ही बनेगा। रिफ्रेश नंबर है मेरा पिन नंबर 14, तो 14 में तो बन भी सकता, नहीं भी बन सकता है इस पर। अब एक बार चलते हैं, चेक करते हैं इससे। अब पहले तो पिन नंबर क्या है 16। अब पिन नंबर 16 पे देखते हैं कि मेरा क्या इस पे सप्लाई बना रहा हूँ। तो पहले पिन नंबर 1 2 लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे पिन नंबर 19 13, तो 16 मुझे इसका रिक्वायरमेंट, ये कैपेसिटर के साथ अटैच है। 16 और 13 तो मेरा, अच्छा पिन नंबर सबसे 13 एनेबल का ये साइड पे है। पिन नंबर क्या था 8 नंबर का एनेबल सिग्नल का, ये मेरा इस कैपेसिटर के साथ अटैच है। और ये क्या चीज़ है, पिन नंबर ये मेरा इसके साथ अटैच है 17 का, ये कैपेसिटर के साथ में इसके साथ में अटैच है। चलते हैं अब इसे मल्टीमीटर में एक बार शो करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा शो कर रहा है। तो पहला सप्लाई, तो ये जो मेरा अब पिन नंबर 16 पे पहले VCC का सप्लाई चेक कर लेते हैं। मैं इस पे मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। थोड़ा मीटर इधर कर लेते हैं। 19 वोल्ट का तो सप्लाई मेरा बिल्कुल सही मिल रहा है। और पिन नंबर मुझे क्या चेक करना है 17 पे, तो ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो कोई सप्लाई नहीं 17 पे। तो इस पे पिन नंबर 8 पे, पिन नंबर 8 का भी सप्लाई कुछ नहीं है। पिन नंबर 13 पे क्या सप्लाई है, थोड़ा मेरा एनेबल का सिग्नल 2.9 वोल्ट, मतलब 3 पॉइंट के समथिंग ये मेरा तो एनेबल का सिग्नल ये पिन नंबर बन रहा है। तो ये तो रेक्टिफाइड करके है, 19 वोल्ट पाएगा, उसके बाद सप्लाई आउट होगा इसका। ये तो मुझे एनेबल के लिए सप्लाई मुझे मिल ही रहा है। एक बार मेरा जो सप्लाई है LDO का सप्लाई नहीं बन रहा है, एनेबल का सप्लाई बन रहा है मेरा, और VCC इन का भी सप्लाई मेरा बन रहा है, लेकिन LDO मेरा सप्लाई बनना चाहिए। अगर LDO का सप्लाई अगर मेरा नहीं बनता है तो आगे मेरा कोई सप्लाई नहीं बनेगा, इतना तो फिक्स है। तो पहले LDO का सप्लाई बनाना ज़रूरी है इस बोर्ड पे, उसके बाद आगे की ओर सप्लाई चेक कर लेते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो ये मेरा स्टेप डाउन IC का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार IC को ही रिप्लेसमेंट करके देखते हैं अब, उसके बाद फिर आगे की ओर देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं आगे। तो अब एक बार इसका, ये मेरा LDO का सप्लाई नहीं बन रहा है, इसको एक बार रिप्लेसमेंट करके देखते हैं IC, उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा कि आगे का क्या प्रॉब्लम, क्योंकि LDO बनना चाहिए, LDO नहीं बन रहा है तो इसमें प्रॉब्लम है। इससे पहले देख लेते हैं इसको, अब IC रिप्लेसमेंट करते हैं। IC तो मैं निकाल लिया हूँ, ये बगल में रख दिया हूँ। अब इसको चेंज करके देखेंगे। अब दूसरा IC लगा के एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल IC तो मैं लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट पिन मेरा अटैच हो गया है, सारी जगह से बिल्कुल सही लग चुका है।
बिल्कुल सही लगा है। थोड़ा सा इसे ठंडा होने दे लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसे दोबारा फिर से सप्लाई डाल के देखेंगे कि मेरा क्या क्या इसमें फिर से सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो नहीं बनेगा तो फिर तो दिक्कत करेगा। बिल्कुल अभी तो हीट है, थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं। मेरा तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको थोड़ा पावर का जैक वगैरह लगा लेते हैं और पावर का जैक लगा के देखते हैं कि मेरा एक्चुअली ये काम कर रहा है कि नहीं। एम्पियर में तो मेरा चेंजिंग हो गया 5। अब पहले 8 था, अभी मेरे को 5 दिखाई पड़ रहा। मैं आपको आईसी लगाने के बाद थोड़ा दिखा देता हूँ। ये मेरा 005 मुझे नज़र आ, पहले 8 था अभी 5 आ गया। तो अब इसका थोड़ा आईसी का सप्लाई भी चेक करेंगे। तो मैंने जिस पिन पे मैंने चेक किया था उस पे दोबारा फिर से चेक करेंगे, क्योंकि जो मेरा जो मेन है वो सप्लाई बनना चाहिए। अगर वही नहीं बने तो प्रॉब्लम तो करेगा ही। तो पहले तो मैं इसी पे चेक कर लेता हूँ। अरे यस मेरा ये LDO 5 वोल्ट बन चुका है। और यहाँ पे भी मैंने चेक किया था तो ये भी मेरा नहीं बन रहा था, बिल्कुल बन गया है। और एनेबल का तो मेरा सिग्नल इस पे बन ही रहा था। बाकी अब इसको एक बार दोबारा ऑन करके देखेंगे, क्योंकि ये 3-4 जो सप्लाई था मेरा बन रहा है। जब ये बन रहा है तो मेरा ऐसा भी तो हो सकता है कि बोर्ड ऑन हो जाएगा मेरा। एक बार आईसी भी एक बार रिप्लेसमेंट करने के बाद मैं पहले एक बार सप्लाई भी देख लेता हूँ मेरा यहाँ पे क्या सप्लाई है। ये इधर मेरा बिल्कुल 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। और मेरा जो यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं बन रहा था तो उसे भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इस मॉडल में थोड़ा यहाँ पे भी 19 वोल्ट कभी बनेगा तो प्रॉब्लम कर जाता है। तो अभी मेरा बिल्कुल 19 वोल्ट भी मेरा बन चुका है। मुझे इसलिए पता चल गया था कि ये LDO का सप्लाई कभी भी कोई भी बोर्ड हो LDO का सप्लाई बनना चाहिए। LDO का 3.5 वोल्ट बनना चाहिए, उसके बाद ही आपका 3.5 वोल्ट का सप्लाई बनेगा। तो मैं और एक सप्लाई मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे कौन सा सप्लाई बन रहा है। 3.3 वोल्ट उस टाइम नहीं था। और इस पे मुझे 5 वोल्ट का सप्लाई बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि उस टाइम इसमें सप्लाई बन ही नहीं रहा था दोनों साइड पे। और ये जो मेरा कॉइल है, कॉइल से रिलेटिव है और इधर मेरे को सप्लाई नहीं बन रहा था। तो ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि मेरा जो सप्लाई है, आप फैन देखते हैं कि मेरा रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो करेगा। तो पहले ऑन हो रहा है कि नहीं उसे देखना ज़रूरी है मेरे लिए। अब इसे ऑन करते हैं और देखते हैं कंडीशन है बोर्ड में। ये मेरा ऑन हो चुका है, फैन का रोटेशन बिल्कुल सही है, मेरा इधर लाइट भी ग्लो कर चुका है। अब मैं थोड़ा सा हर कॉइल का थोड़ा इसका सप्लाई चेक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि आगे भी कहीं फॉल्ट है क्या। मेरा बोर्ड तो ऑन हो चुका है। अब इसका सप्लाई हर कॉइल में थोड़ा चेक करते हैं। इधर वही 1 वोल्ट बिल्कुल सही है, ये तो 19 वोल्ट के समथिंग बताएगा, बिल्कुल सही। तो 3.5 वोल्ट ये तो चेक कर ही चुका हूँ। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं, ये साइड पे कोर सेक्शन तरफ मेरा 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही बन चुका है कोर सेक्शन तरफ। और ये तो किसका बनेगा 19 वोल्ट, नहीं ये तो डिस्प्ले आने के बाद ही बनेगा। मेरा सप्लाई तो हर जगह मिल गया। ये तो रैम का कॉइल है तो रैम का 1.1 वोल्ट के समथिंग तो ये मुझे मिलेगा ही। बिल्कुल सही है 1.5 वोल्ट, इसका मतलब है DDR3 इस पर रैम लगा चुके हैं। थोड़ा कीबोर्ड से देख लेते हैं कि कीबोर्ड में मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कीबोर्ड में मेरा डिस्प्ले नहीं आए तो एक बार स्क्रीन को भी लगा के देख सकते हैं, क्योंकि 3521 का बोर्ड है, स्क्रीन नहीं लगता है इस पर तो बीपिंग कंटिन्यूअस देता है।
8, 9, 10 के समथिंग ये कंटिन्यू बीप करेगा। ये भी प्रॉब्लम होता है इस बोर्ड पे। इसका बोर्ड का कहाँ पे रखें, थोड़ा इसका लगा के स्क्रीन भी लगा के एक बार चेक करते हैं। अब इसमें तो स्क्रीन का जैक वगैरह सारा कुछ लगा चुका हूँ। अब इसे ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे। तो इसमें तो सारा कुछ लगा चुके हैं, जैक केबल वगैरह। अब इसमें ऑन, मेरा ऑन तो हो गया। डिस्प्ले थोड़ा देख लेते हैं। यस, ये मेरा डिस्प्ले भी मेरा बिल्कुल आ चुका है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था, मेरा स्टेप डाउन आईसी नहीं आने की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, तभी मेरा बिल्कुल आ चुका है सारा कुछ। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ये मेरा बन गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जानकारी भी ले